आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा। अभी मैं भी खुद शॉक था ये नंबर 3 दिन देखने के किसी को बाद। नींद नहीं आनी बॉस, इस नंबर के चक्कर में तो नहीं हो जाएगा, बड़ी फजियत होगी बॉस। TRS, everybody is going to be shocked. सब सर पे डांस करेंगे, आपका डांस गड़बड़ हो जाएगा। अरे गाली हमको मिलने वाली है। They'll say, नहीं, you know, किसी को नींद that's नहीं not आएगी। me, that's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता हो गई आपकी बात से। बात कही में एक बार फिर से आज कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात हम लेकर आपके साथ है। हालांकि जो तस्वीर आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर, मेरे पीछे जो टीवी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसको आप देख रहे होंगे, दरअसल इसमें वरिष्ठ पत्रकारों के बीच बातचीत का अंश है। और ये अंश 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों को लेकर है। नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले सभी टेलीविजन पे कई एजेंसियों के द्वारा जो एग्जिट पोल बताया गया है, उसमें जो नतीजे बताए जा रहे हैं, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जो संख्या बताया जा रहा है बहुमत का, वो चौंकाने वाले हैं। खुद एग्जिट पोल करने वाले जो एजेंसी है, उसके जो डायरेक्टर हैं, जो एमडी हैं, वो भी इस संख्या को लेकर पूरी तरीके से कंफ्यूज दिख रहे हैं। और देश के बड़े चैनल के वरिष्ठ पत्रकारों के बीच इस बात को लेकर चिंता चल रहा है कि भाई जो आंकड़ा आपने दिया है, अगर इस आंकड़े के साथ अगर हम बात करेंगे तो भद पिट जाएगी। मतलब ऐसा लग नहीं रहा, माहौल देख के तो इस तरीके से नहीं लग रहा था कि लोग इस तरीके से बीजेपी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद होंगे। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े तो किसी एक पार्टी को काफ़ी ज़्यादा बढ़त देते हुए दिख रहे हैं। और इस आंकड़े को लेकर सवाल उठना शुरू हो गया। बार बार हम ये आपको आवाज़ भी सुनाएंगे कि देखिए इसमें बातचीत क्या हो रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से ये बड़े पत्रकार हैं, देश के जाने माने टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ जो मौजूद हैं वो भी बड़े पत्रकार हैं, ऐसे लोग खुद चिंता कर रहे हैं न्यूज़ रूम के अंदर। ये उनकी बातचीत का वीडियो लीक हो गया है। हालांकि ये वीडियो लीक कैसे हुआ, ये तो खुद इनके ऑफिस और इनके लोगों को इस बारे में गहन जांच करना चाहिए। लेकिन अब किसी बड़े लोगों की बातचीत का वीडियो लीक होना एक बड़ा मामला है। लेकिन सवाल ये है कि जिन मुद्दों पर ये चर्चा कर रहे हैं और खुद को ये मतलब भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, इनका लग रहा है कि अगर ये जो रिपोर्ट चला रहे हैं तो 3 दिन तक कोई सो नहीं पाएगा। आंकड़े, हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस में थोड़े से उत्साह जरूर है, क्योंकि ये वीडियो वायरल हो गया। और वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी फिलहाल बैकफुट पे नजर आ रही है। जीत के जश्न के उत्साह में तो दिख रही है, लेकिन अंदर से वो भी कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्योंकि ये वीडियो करने वाले जो तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी बातचीत के बाद कई लोगों की नींद उड़ सकती है। और खुद ये वरिष्ठ पत्रकार ही कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, वो जो एजेंसी के एमडी हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपने जो ये रिपोर्ट दिया है वो कैसे दे दिया। उनका कहना है कि हमारा काम जो है रिजल्ट के पहले रिजल्ट देने का है, और हमें ग्राउंड पे जो मिलता है हम उसी के आधार पर रिजल्ट देते हैं। अब कई बार हुआ है कि हम बिल्कुल सटीक दिए हैं, बिल्कुल रिजल्ट के आसपास हमारा नतीजा रहा है, लेकिन कई बार गलत भी हुए हैं, यह बात वो मानते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अभी अगर ऐसे वक्त में अगर हम गलत हो जाते हैं तो इसका नुकसान होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहा है। और लोकसभा चुनाव के पहले अगर इस तरीके से ब्लंडर अगर हुआ है, अगर नतीजे, अगर जो सर्वे रिपोर्ट में आए हैं अगर वो सही है, तो फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर कोई सानी नहीं है, कोई मतलब इससे बड़ा कोई एजेंसी नहीं है, दावे खूब होंगे। लेकिन अगर नतीजे एग्जिट पोल के विपरीत अगर आते हैं तो फिर वो इस एजेंसी के भविष्य पर भी सवाल खड़ा करेंगे। साथ ही इस एजेंसी के रिपोर्ट को टेलीकास्ट करने वाले जो मीडिया हाउसेज हैं, उन पर भी सवाल उठेगा। और अब हम चर्चा कर रहे थे सोशल मीडिया की। दरअसल ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हर जगह केवल इसी वीडियो की चर्चा हो रही है। और जितने भी लोग समर्थन में हैं, विरोध में हैं, वो इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने खुद लिखा है कि इधर भी हम उधर भी हम, ये लोकतंत्र का सट्टा है जिसमें मीडिया बिचौलिया है। यानी मीडिया जो है वो बस दोनों ही लोगों के बीच एक पुल का काम कर रहा है। लेकिन ये चौंकाने वाले नतीजे हैं, और नतीजे को लेके ये खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना है कि भाई कितना सही है, अगर नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं तो बड़ा परेशान करने वाले नतीजे हैं। और खुद जिस एजेंसी के लोग हैं, उनके द्वारा किए गए इस नतीजे के बाद ये तमाम बातें कही जा रही है। तो एक तरफ 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने एग्जिट पोल के माध्यम से आ चुके हैं, और दूसरे तरफ एग्जिट पोल के नतीजों के साथ ही इनका यह वीडियो वायरल होना।
सवाल के घेरे में है। सवाल एग्जिट पोल के नतीजों पे है, सवाल चुनाव के नतीजों पर होगा। अगर चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के हिसाब से आते हैं तो विपक्ष की पार्टी जो होंगी, जिनके पक्ष में यह नतीजे नहीं आएंगे, वो सीधे तौर पर एक बार फिर से मोदी सरकार के ऊपर, ईवीएम टेपरिंग के ऊपर सवाल उठाएंगे। और नतीजे अगर विपरीत होते हैं तो फिर ऐसे न्यूज़ चैनल और इनके संपादक, प्रबंध संपादक और जो लोग, ये एजेंसी जिन्होंने इस सर्वे रिपोर्ट को बनाया है, इकट्ठा किया, उनके भविष्य पर सवाल उठेगा। और देखिए, ये बातें हम नहीं करें। देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो कैसे करें कि ऊपर से कल सीधे नीचे डाउनफॉल में चले जाएंगे। ये सामने वाले सज्जन करें कि हम 3 दिन तक सो नहीं पाएंगे, और बेचैनी सबको कर दिया। मतलब बड़ा अद्भुत बात है कि देश की सियासत में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर, मतलब जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनको राजनीति की काफ़ी अच्छी समझ है देश दुनिया की, वो अगर इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा चिंता की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि किसी मीडिया हाउस के अंदर किसी 3 लोगों के बीच की बातचीत का वीडियो क्लिप कैसे किसी हाउस के अंदर बन जाता है और वायरल हो जाता है। ये बड़ा सोचने वाली बात है। सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, और देखिए कैसे सोशल मीडिया के ज़माने में ये चीज़ें अब निकल के बाहर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आने के साथ ही, एग्जिट पोल के नतीजे के साथ ही, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को पछाड़कर खुद को जनता के बीच में अपना समर्थन होने का दावा कर रही है। लेकिन हकीकत चंद घंटे के बाद मालूम पड़ जाएगा। 3 दिसंबर की सुबह से ही आपको सारे नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे कि आखिर सच में कौन जीत रहा है और किसकी सरकार बनेगी। ये एग्जिट पोल सही है या ये बंद कमरे में जो बातचीत हो रहा है वो सही है। आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा? अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे, जो मेरी टीम को बताएंगे, मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you need to look at these numbers again, Pradeep, because I this am is going also to. getting goosebumps the way you are saying। अभी मैं भी खुद शॉक था ये नंबर 3 दिन देखने के किसी को बाद। नींद नहीं आनी बॉस इस नंबर के चक्कर में। आप तो बोल के निकल जाओगे, every state that what you हमारे are सर showing पे आ me, जाएगी। every state that you are showing me is opposite of what we have been hearing so far. बिल्कुल सही है, वही तो मैं देख रहा था। उसी के लिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ कि हाउ कैन इट नहीं तो बी। गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बड़ी फजियत होगी बॉस। अब गड़बड़ क्या होगा? अभी तक तो जो काम किया है वो किया है। अपन तो जमीन पे काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा देखना No, है। but this is a mini general election. 5 states, boss. We cannot afford to get this wrong. You know, you better be careful, Pradeep, with these numbers, because as Rahul said, this is going to create shockwaves in नहीं, Congress, सर पे डांस करेंगे BJP, boss लोग। DRS. Everybody is going to be shocked. सब सर पे डांस करेंगे, आपका डांस तो गड़बड़ हो मैं जाएगा। सबको ये कहता हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं रिजल्ट बिफोर रिजल्ट देने की। कभी कभी गड़बड़ हो गया तो ठीक है, वी हैव टू बेयर विद इट। Boss, I think we just have to go with his numbers and live with it, because it's going to create a lot of confusion. 3 tough days up ahead. अब कंफ्यूजन ही है सारा का सारा इस बार। नेता आपका पोल और देख के अरे confuse गाली है। हमको मिलने वाली है। They'll say, नहीं, you know, किसी को नींद that's नहीं gonna आएगी। be- That's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता हो गई आपकी बात सुन के।